ये मैंने लगाया है दही में बेसन और हल्दी मिला के फेस मास्क जैसा। अब ये सूख रहा है, इसको धो लूँगी मैं। अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। हल्दी, बेसन और दही मिला के लगा लिया था मैंने। एक फेस पैक जैसा तैयार हो जाता है। अब ये लगाने के बाद सूख गया है पूरी तरह से। हाथ में भी मैंने लगा लिया था दोनों साइड, वहाँ पर भी अच्छा तरह से सूख गया है। तो अब मैं इसे धो लूँगी। अचानक से ही यदि हमें कहीं जाना है तो ये एक फेस पैक ऐसा होता है जो हम कभी भी लगा सकते हैं। और ये नेचुरली चीज़ें जो है, इससे स्किन को भी हमारे कुछ नुकसान नहीं होता। और किचन में ही हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे मिल जाती है जिससे हम अपने चेहरे की स्किन की केयर कर सकते हैं। तो ये मैं हाथ भी धो लेती हूँ क्योंकि बेसन लगा हुआ है, पूरी तरह से सूख गया है वो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। और चेहरे पे भी पूरी तरह से अच्छे से सूख गया है। उससे क्या है कि स्किन अच्छी टाइट हो जाती है और चेहरा भी अच्छा क्लीन हो जाता है उससे। और यही चीज़ें जो हैं हमारे किचन में, जैसे शहद, दही, बेसन और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये चेहरे के लिए अच्छी होती है। तो मैं तो बस यही लगाती हूँ और इससे ज़्यादा कोई चेहरे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। नेचुरल चीज़ों से ही अपना चेहरा क्लीन कर लेती हूँ बस। और मुल्तानी मिट्टी तो लगाती हूँ मैं। मतलब फेशियल जैसा ही हो जाता है। वैसे मैंने कभी फेशियल तो नहीं करवाया, मुझे नहीं पता कैसा होता है फेशियल। लेकिन फेशियल के बाद जो चेहरा क्लीन हो जाता है ना, उसी तरह से अब इस तरह से अब मेरा अब धोने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है चेहरा। तो फेशियल करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम हमारे घर में ही ये सारी चीज़ें जो रहती हैं उसी को लगाकर हम हमारे चेहरे की स्किन की केयर कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से धुल चुका है इस तरह से। अब मैं इसे पोंछ लिया, मैंने पूरी तरह से क्लीन हो गया क्योंकि दही से ना पूरी गंदगी भी जो होती है ना, वो भी साफ़ हो जाती है। खट्टा होता है दही उससे, और हल्दी तो होती चेहरे के लिए अच्छी। तो इस तरह से ये हो गया। अब और ये सारा सामान जो है टेंट का, इसी में अब खाना बनाएंगे। टेंट वालों का सामान रखा हुआ है ये सब यहाँ पर। और यहाँ पर हो रही है अब खाना बन रहा है। पूरी खाने की तैयारियाँ चल रही है। ये यहीं पे टेंट वाले जो हैं, उन्होंने यहीं पे बहुत सारा स्पेस है तो खाना बनाना शुरू कर दिया है अब मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह सुबह। और ये बन रही है यहाँ पे फुलके, गोलगप्पे। इस साइड ये बन रहा है और उधर भी चल ही रहा है खाना बनाने का काम। और ये फुलके जो बन रहे हैं वो इस टाइप से ऐसे बन रहे हैं। हम जब घर में बनाते हैं तो हमको लगता है कि हमने कितने अच्छे बनाए, और ये टेंट वाले जो है ना, इनका तो रोज़ का ही काम है। इस तरह से ये एक बार बेल के और तलते जा रहे हैं। कितने फूल रहे हैं वो, एक ही बार बेला है उन्होंने। अब ये सारा सामान कैटरिंग का बेंच पे लगा के सजाने के लिए अब ये सब ले जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये पीस रहे हैं मसाले, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी में जब खाना बनता है तो मसाले इसी तरह से ऐसे मशीन में पीसे जाते हैं। तो ये है मशीन मसाले पीसने वाली।
एक प्रकार से मिक्सर है टेंट वालों का। एक बार पीसने के बाद ये दोबारा डालने हैं और फिर से और बारीक पीस जाएगा उसमें। और ये अब कैटरिंग का सामान पूरा वो बेंच पे लगाने की तैयारियां चल रही है। खाना पूरी तरह से बन गया है। अब पूरा टेंट में सामान सज रहा है मंडप में पूरा। कैटरिंग वाले सब अपना सामान ले जाकर बेंच पे लगा रहे हैं उठाकर। और अब यहाँ मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार। नेल पॉलिश लगाए हैं मैंने आज हाथों में, क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ नेल पॉलिश। क्योंकि नेल पॉलिश लगा तो लो, लेकिन जब वो निकलती है ना तो बहुत ख़राब सी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज लगा लिया मैंने और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और तैयार होने के बाद तो फिर ये सब मिरर में देखना तो एक प्रकार से बनता है, क्योंकि साड़ी बहुत दिनों बाद पहनो तो फिर मिरर में देखने में इस तरह से आता ही है। और मैं तो फिर साड़ी पहनती हूँ तो फिर इस तरह से ये देखना हो ही जाता है। और पूरी तरह से तैयार हूँ मैं जाने के लिए। क्या है इसमें, हो गए हम आने के लिए तैयार। वैसे तो साड़ी बहुत सी स्टाइलों में पहनी जाती है, लेकिन मैंने आज ना यहाँ पे सीधे हाथ पे थोड़ा सा लूज़ छोड़ते हुए कुछ इस तरह से बनाई है साड़ी की स्टाइल। कुछ ज़्यादा नहीं लूज़ छोड़ा है मैंने, थोड़ा सा लूज़ छोड़कर बनाया है। कुछ इस तरह से पहनी है मैंने साड़ी। चलो शादी में। आ गए हम शादी में से खाना खा के। जस्ट सामने जो गार्डन है वहीं पे था खाने का सभी का, कॉलोनी वालों का। क्योंकि हमारे जो कॉलोनी में रहते हैं ना, उनके बेटे की शादी है, तो उनका खाने का आज निमंत्रण था। तो हम अभी वहीं से खाना खा के आ रहे हैं। अभी तक चल ही रहा है खाना। रात के 11 बज रहे हैं और डीजे भी चल रहा है अभी, और जस्ट सामने ही है। तो उन्हीं की शादी का जो सामान रखा हुआ था, क्योंकि गार्डन के एकदम सामने ही है हमारा घर, तो फिर और यहीं पे खाना बन रहा था। पूरा सुबह से ही खाना बन रहा है यहाँ पर। तो
उन्होंने फिर सामान रख दिया था यहाँ पर, क्योंकि उनको रात को ही सब सामान आ गया था उनका, तो फिर उन्होंने यहीं रखवा दिया कि सुबह यहीं से उठा के और यहीं पे हम खाना बनाएंगे। तो हमारे घर के सामने ही खाना भी बन रहा था और गार्डन में ही सभी का खाना भी था, तो इसलिए वहीं से आ रहे हैं हम। खाना खा के अभी हुआ है खाना, अभी भी चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया होगा, तो भीड़ तो बहुत हो गई थी। जैसे ही शुरू होता है ना खाने का प्रोग्राम, बफेट वाला जो होता है, तो भीड़ होने लग जाती है। लेकिन चलिए अब ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यही था फंक्शन जो हमारे घर के सामने हो रहा था, शादी का। तो ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।